क्या हाल है दोस्तों। हाँ 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 हाँ। कैसा चल रहा है जीवन। हेलो हेलो हेलो। अभी क्या हाल है दोस्तों। तो मतलब सब लोग तैयार हो। हेलो षष्ठी। हेलो 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 दीपांशु। हम फिर मिल चुके हैं। यस। तो दोस्तों ये मैं हूँ और ये हमारी क्लास है और ये हमारी पढ़ाई हो रही है। तो चलो पढ़ाई करते हैं। हेलो अंकुर। क्या बोला क्या बोला। हाँ थैंक यू यार, थैंक यू। इतना बड़ा मैसेज लिखा तूने मेरे लिए, है ना। ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। केपी फ्रॉम कुंवर साहब फ्रॉम जयपुर। हेलो 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 हेलो। दोस्तों आज जो लेक्चर है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरता है उसके लिए आज का लेक्चर जो है वो बिल्कुल शानदार होने वाला है। प्लीज़ आप लास्ट तक रहें। तो अपन जो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कुछ आइडेंटिफिकेशन वाली चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे और जो भी कंफ्यूजन आपका है वो सब दूर हो जाएगा। मैंने प्रॉमिस नहीं किया था, मुझे पता था, मगर मैंने प्रॉमिस नहीं किया था इस बारे में, है ना। मैंने बोला था आई कैन ट्राई। हाँ ट्राई मैं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है अब अपनी चलती थोड़ी इतनी। अपन जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब जो है वो मैं करने की प्लान कर रहा हूँ। वाह पांडे जी आ गए, पांडे जी ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपको पता ही है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। दोस्तों मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, वादे की बात नहीं करते अपन, है ना। और वादे करने भी नहीं चाहिए, है ना। वादे अक्सर टूट जाया करते हैं, कोशिशें कामयाब होती है। तो मैंने यही कहा तुमसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। वादे अक्सर टूट जाया करते हैं, तो मैं वादा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई अपन डिले नहीं करते हैं। और हेलो 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 आदित्य, क्या हाल है भाई। कैसा चल रहा है जीवन। और मैं चाहता हूँ कि मैं छोटा सा हो जाऊं और फिर अपन आगे की कहानी गढ़ सकें। तो क्या आप लोगों को सबको दिख गया है ना। प्यूरिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और चलो तो शुरू कर देते हैं अपन बिना डिले। एक मिनट दोस्तों। ठीक है, हमारा फैन थैप थोड़ा सा अटक गया था। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। और बिल्कुल मेरे साथ रहना, जो भी आज लास्ट तक रहेगा उसको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। मेरा नाम है आशुतोष गौतम, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप मुझे जानते हैं, कोटा से हूँ और इन सब कोचिंग्स में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। और अपन आगे चल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कोशिश पहले हो जाएगी क्या। हाँ आई ट्राई आई ट्राई। एक मिनट दोस्तों। हेलो सोलोमन, क्या हाल है, कैसा चल रहा है जीवन दोस्त। अच्छा चल रहा है ना। चलो तो अब अपन शुरू कर देते हैं बिना डिले। और आपको पता है सिस्टम रिक्वायरमेंट आपकी क्या क्या है, ये मैं बात पहले भी कर चुका हूँ। और आप ऑब्वियसली आए हैं तो आप सब जानते हैं, आशुतोष गौतम और विपुल सर आपको पढ़ाने वाले हैं। मैं बार बार जब भी शुरू करता हूँ स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चरल आइड हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो
पहला है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, जिसका हम बात करते हैं IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसके बारे में हमको पता ही है, ये इसके बिना जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिकल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इसके बिना कोई भी सवाल मुमकिन नहीं है, जो भी अगर अच्छा बनाना चाहेंगे तो हमको पता है इसके लिए क्या करना पड़ता है। बहुत ही आसान सी चीज़ है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और सिर्फ वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड। अगर आपको पता है तो फिर आप उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि C4H6 आपको पता लग जाए तो आपको क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो बस आपको सबका कॉन्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। वैलेंसी -2, तो कार्बन की वैलेंसी 2 और 4, तो हमारे पास 2 याद रखना है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन इज 2, तो 8। और हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1, तो 2 में से माइनस कर दो तो हमारे पास -1 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। तो -6 डिवाइड बाई 2 + 1, इस तरीके से हम सवाल सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाता है 2। तो सबसे पहला सवाल जो है ना वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पर ही बनता है। आशीर्वाद, अरे दोस्त आशीर्वाद तो बिल्कुल है ही, आशीर्वाद क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का सवाल आना ही चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए इन तीनों में, तो जल्दी से मुझे बता दो, पहले ये करके दिखाओ, पहले ये करके दिखाओ। ये आपका जो है वो इनिशियल टेस्ट हो गया, जिसके बेसिस पर अपन आगे चलेंगे कि आपको आता है कि नहीं आता है। अगर आप ये कर पा रहे हैं इसका मतलब फिर अपन आगे चलने के लायक है। तो मुझे बता दो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले ये करके दिखाओ। AC ऑन किया ना, हाँ किया 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 किया। बी हो गया हमारे पास, बिल्कुल सही है क्या, देख लेते हैं। और ये हमारे पास हो जाएगा 16 - 12 डिवाइड बाई 2 + 1, और इसमें हो जाएगा हमारे पास 6 - 5 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, और इसका निकालना है तो 8 - 8 डिवाइड बाई 2 + 1। तो हमारे पास आ गया है कुंवर साहब, विष्णु जी का भी आंसर आ चुका है, अंकुर का भी आंसर आ चुका है। बॉम्बे 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 की सवारी ले रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। बॉम्बे इज द आंसर। आपने ये करके दिखा दिया। फिर अब दूसरी चीज जो है वो स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन पर होता है, और मोनो हेलोजिनेशन है ना। आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि बताओ इसमें अगर मैंने मोनो हेलोजिनेशन हमने Cl2 करवा दिया तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितने होंगे, और इसमें अपन स्टीरियो काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर स्टीरियो काउंट ना करूँ तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट होंगे, तो कैसे निकालते हैं अपन कि यहाँ पर अपन ने हेलोजन लगा दिया, यहाँ पर अपन ने हेलोजन लगा दिया, और हमने यहाँ पर एक हेलोजन लगा दिया, तो दोनों तरफ हमने हेलोजन लगा दिया। और हेलोजन लगाने से हमको पता लग गया कि दो आंसर आने वाला है। सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, स्टीरियो में यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो जल्दी से मुझको बता दो, ये करके दिखाओ, पहले ये करके दिखाओ, और इसमें बता दो कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसका मतलब स्टीरियो इग्नोर कर रहा हूँ, जल्दी से बता दो। 2 आंसर आया, निकेत का है तो पहले वाले का है। जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर क्या आने वाला है, कितने स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं। धीरे 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 पायदान अपन आगे चढ़ेंगे, फिर स्टीरियो भी काउंट करवाऊंगा अभी मैं तुमसे। जल्दी जल्दी अपने नाम के साथ लिखो, जल्दी जल्दी। थैंक यू वी वाई, प्लीज अपना नाम लिखो यार, वी वाई लिखने में मजा नहीं आ रहा। श्रेयस, आंसर आ गया 3। ओके 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 ओके, आंसर 3 आ गया है। आंसर करने की निंजा टेक्निक CL लगा के देखो। हमारे पास यहाँ से यहाँ एक पोजीशन ये हो सकती है, दूसरी पोजीशन ये हो सकती है, तीसरी पोजीशन ये हो सकती है। ये दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब आंसर क्या होने वाला है, 3। बड़े भैया 3। ओके VG सोलमन 3। ओके चलो मेरे दोस्तों, अब आओ दोस्तों चलें चुनौतियों का सामना करें। हैया लो चले मिला के हम कदम। तो अब मुझे बता दो यार देखो क्या है, हमारे पास हमारे घर में बच्चे जो है ना, वो सिवाय इसके कुछ देखने नहीं देते, तो मुझे सिर्फ कार्टून ही याद है, और सारी चीज़ें मैं भूल चुका हूँ। तो मुझे बता दो जल्दी से, यहाँ पर हमारे पास कितनी स्ट्रक्चर्स बनने वाली है। 4 4 4 4 4 4 4। और बाहर जो है वो बारात चल रही है, डांस हो रहा है, और हम पढ़ाई कर रहे हैं। सोचो तुम, तो बोलते हैं डेडिकेशन, टीचर का डेडिकेशन देखो तुम। 4 बिल्कुल सही कह रहे हो तुम।
हमारे पास ये और ये, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अगर मैंने तुमसे, अब ये 4 ही तो है, 5वां कैसे हो गया? सिर्फ ये 4 है, ये तो आइडेंटिकल हो गया ना, ये और ये। और हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की है, स्टीरियो की बात नहीं की है। हाँ यार, बहुत मतलब सोचो अब तुम, बाहर बारातें चल रही है, और वो तो मैंने फिर भी जो है वो साउंड प्रूफ रूम बनवा लिया, वरना तो ऐसा लगता कि बस यहीं से होके जा रही है बारात। सोचो सोचो सोचो। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ एच न्यू कराने के बाद कि स्टीरियो प्रोडक्ट कितने बनेंगे? स्टीरियो प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्ट बताओ दो। टोटल स्टीरियो भी काउंट करना है इसमें, स्टीरियो काउंटेड टोटल। स्टीरियो मतलब कायरल सेंटर वगैरह सब गिन लियो। हाँ, 5 जो आंसर किया है ना बेटा एसएम, वो तुमने स्ट्रक्चर की बात की है, बिल्कुल सही है, सही मान लिया मैंने उसको, बिल्कुल सही है, कतई सही। फिर भी आ रहा है आवाज, कहाँ आ रही है आवाज? 10 है क्या? चेक कर लेते हैं दोस्तों, फिर अपन आगे चलते हैं बिना डिले किए। डिले हम यहाँ ले लेंगे एक, एक ले लेंगे हम यहाँ पर 2, और फिर हम ले लेंगे यहाँ पर एक, ये बन जाएगा। अब फिर कायरल सेंटर के साथ प्रोडक्ट गिन लेंगे, एक जे बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। अब सोच लो तुम, एक प्रोडक्ट तो ये रहा, एक प्रोडक्ट ये रहा, यहाँ पर हमारे पास 2 कायरल सेंटर है, एक और एक कायरल सेंटर ये, तो प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट कायरल सेंटर है तो 4 बनेगा। यहाँ पर भी हमारे पास 2 डिफरेंट कायरल सेंटर है तो 4 बनेगा। और यहाँ पर हमारे पास जीआई हो जाएगा, सिस और ट्रांस, तो 2 बनेगा यहाँ से। 4 4 8 9 10 11 12। तो कितने लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाए हैं? 11 दिया किसी ने। 11 इसलिए दिया क्योंकि उसने इसमें पीओएस निकाल दी और इसे ऑप्टिकली इनएक्टिव घोषित कर दिया, मगर इसको जीआई देना भूल गया वो। क्या यही हुआ था? जल्दी बताओ। जिसने भी 11 दिया उसने यही किया कि इसको एक गिन लिया था, क्योंकि इसमें ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें तो पीओएस हो जाएगी, तो इसको एक गिन लिया। जीआई भूल गए 200। अरे 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 अरे, जीआई कैसे? ये देखो, CH3 और Cl सेम साइड, और दूसरा हमने कर दिया CH3 और Cl अपोजिट साइड। हो गया ना जीआई? बोलो ना यार दोस्तों, ऐसे करोगे क्या? है ना? अब यही सवाल और पूछा जाता है, मोनो हेलोजिनेशन का तो हो गया, और इसके साथ अब हम ये वाला सवाल कर लेते हैं जल्दी से। अपनी बुद्धि और विवेक दोनों का परिचय। सर, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर में 4 4 कैसे बने? जरा तफसील से बता दीजिए। ओए होए, इतनी भयंकर उर्दू। 2 कायरल सेंटर है ना मेरे भाई, 2 कायरल सेंटर मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं। ये कौन सा गाना चल रहा है? ये गाना कौन सा चल रहा है? ये वो चल रहा है दोस्तों, ये हमारी क्लास है, ये मैं हूँ, और ये हमारी पढ़ाई चल रही है। ये वाला गाना चल रहा है पीछे। जय मेरे दोस्त। ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल। दो 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 दो, जल्दी से बता दो। पीओसी का गाना, पीओसी का गाना। जल्दी करो यार, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही बोल रहे हो। षष्ठी विष्णु सब लोग साथ में रहना। नमन। नहीं नहीं बेटा, तू मर मत, ऐसे थोड़ी होगा। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, क्यों मर जाए, हम लोग सेलेक्ट होंगे सब, और इस एग्ज़ाम को मारेंगे। रामा, हाँ मेरी फीलिंग मेरी। चलो, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब नी पढ़ोगे तो पिटोगे 10 बार, है ना? उसके साथ अपने को हाइड्रोजन दे दिया जाता है, और ये भी स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है ना? लेट्स हैव एन एग्जांपल। हमारे पास, हमने ये ले लिया, और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हम कराने जा रहे हैं, और ये हमने ले लिया, और इसके साथ हमको दे दिया जाएगा कि भाई Na और H2 के साथ आपने रिएक्शन करवाई है, तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा।
है ना। फिर ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि आपको ये दे दिया CH2 CH3, और पिछली क्लास में अगर आपने देखा होगा तो यही सवाल मैंने पूछा था आपसे, H ले लिया और यहाँ ले लिया मैंने CH3, और ये पूछेगा कि ये कायरल सेंटर है, मगर इसका Ni और H2 के साथ रिडक्शन कर दिया जाए तो ये कायरल अकायरल में बदल जाता है। इस तरीके से भी आपको कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से भी स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन, हाई KP, हाई 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 हाई, और फुल फॉर्म इसकी, इसकी इसकी फुल फॉर्म कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ये मैं हूँ, ये मेरी क्लास है, मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। चलो, तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऐसे पूछा जाता है। अब इसमें ना एक बात ध्यान रखनी है, आंसर करने की निंजा टेक्निक। अगर देखो क्या होता है, जब आपको ऐसा दे दिया जाए और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन दे रखा हो, तो वैसे तो जो है ना बेंजीन का रिडक्शन होता नहीं भाई। रूम टेम्परेचर अगर दे दिया जाए तो फिर बेंजीन का रिडक्शन मत करवाना, क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस होगी, सिर्फ ये प्रोडक्ट बनेगा। मगर अगर आपको H2 और Ni दे रखा हो और हीट दे रखा हो या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे रखा हो, तो बेंजीन भी उड़ा देना, ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। ये हमारी फारी हो रही है, ठीक है, चलो फारी होने दो फिर, है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अब अगली बात करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अपने पास समय नहीं है। जल्दी से इसके बारे में बता दो कि हाउ मेनी एल्कीन्स ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव आइसोपेंटेन एज अ प्रोडक्ट, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोपेंटेन, कितनी एल्कीन। बहुत ही एकदम एकदम वैसा सवाल है। सर डू यू वॉच निंजा हथौड़ी? निंजा हथौड़ी मैंने बहुत देखा है यार, अभी मतलब टाइम नहीं मिल रहा टीवी देखने का, तो मगर मैंने सारे सारे कार्टून देखे, क्योंकि मेरे पास रिमोट नहीं होता था, तो जो चल रहा होता था वही मैं देखता था। तो डोरेमोन मुझे पूरा रटा हुआ है, निंजा हथौड़ी थोड़ा कम याद है, सॉरी यार। बड़े भैया यहाँ 3 KP है, कोई बात नहीं, अब देखो कितने सारे KP हो गए। सर सिन एडिशन या ट्रांस? हाँ ये अच्छा सवाल है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हमारे पास होता है सिन एडिशन, यस। और इसी जगह अगर सोडियम और NH3 के साथ एल्काइन दे दिया जाए तो फिर उसमें होता है ट्रांस एडिशन। पिछली क्लास में मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। जल्दी से बता दो इसका क्या होने वाला है आंसर। सर प्लीज बी रिपीट दिस। हाउ मेनी एल्कीन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कितनी एल्कीन जिनको अपन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा के आइसोपेंटेन वुड बी दी लास्ट प्रोडक्ट। बताओ 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 बताओ, बिट्स रिडक्शन सही बोल रहे हो तुम। हाँ लिख बिल्कुल। सर स्माइल प्लीज। वाह क्या बात बोली तुमने, एकदम दिल खुश हो गया मेरा। तो मेरे दोस्तों जल्दी से मुझे बता दो, बी 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 बी, इसका मतलब एक तो ये हो जाएगा ना, और दूसरा हो जाएगा ये वाला, और तीसरा हो जाएगा ये वाला। ये करके दिखाओ, पहले ये करके दिखाओ। अब है भाई साहब, मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ और इसके पीछे मैं पड़ा ही रहूंगा। और मैंने 10 मोस्ट एंटीसिपेटेड क्वेश्चन में ओजोनोलिसिस को सबसे पहले लिखा। SG पहले वाले लेक्चर में देख लेना यार प्लीज। यही है वो, यही है वो, यही है वो, यही है वो दोस्तों जिसकी हमको तलाश है ना, जिसकी हमको तलाश है। इससे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, यही है वो। अब इसमें भी ध्यान रखियो कि आपको बेंजीन दे रखा हो और अगर आपको O3ZnH2O दे रखा हो, तो एग्जामिनर की इच्छा है कि वो इसका ऑक्सीडेशन कराए कि ना कराए। मतलब यहाँ भी तो हमारे पास 3 बॉन्ड ऐसे होंगे ना, तो इसका भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगा कि नहीं होगा। ओजोनोलाइसिस हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड तोड़ो, DB तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, ये होता है हमारे पास। मगर एग्जामिनर चाहे तो इसको तुड़वा सकता है, वरना नहीं तुड़वाएगा। अगर उसको तुड़वाना है और बताना नहीं है, जैसे यही दे रखा हो, तो नॉर्मली बेंजीन को नहीं तोड़ते अपन, तो फिर अपन जो है इसको इंटैक्ट रखते हैं और हमारे पास ये बन जाएगा, और यहाँ हमारे पास ये बन जाएगा। मगर अगर वो चाहे तो इसको भी तुड़वा सकता है, उसकी मर्जी है। हाँ इसके साथ अगर ओजोन है और हमारे पास थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया जाए ZnH2O के साथ, तो आप जो है वो इसको भी तोड़ देना, ये डबल बॉन्ड को भी तोड़ देना। ओजोनोलाइसिस में 2 तरीके के होते हैं ओजोनोलाइसिस, पिछली क्लास में भी बात कर चुके हैं, एंटीसिपेटेड में और रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव। रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड पर कीटोन पर कहानी रुक जाएगी, और नहीं प्रेजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेटिव जैसे कि H2O2 और Ag2O, ये सब भी साथ में दे रखा हो ओजोन के साथ यहाँ पर, तो फिर इसका मतलब ऑक्सीडेटिव होगा और एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा। अब बस 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 मेरे दोस्त, बस रुलाओगे क्या। सर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और सिर्फ ओजोनोलिसिस में क्या फ़र्क है? हुँ?
रिएजेंट दिया होगा ना मेरे दोस्तों। ओजोनोलाइसिस के तो 2 टाइप है, ओजोनोलाइसिस के 2 टाइप है ना, ठीक है। चलो, तो ओजोनोलाइसिस जो है वो भाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बारे में पिछली क्लास में मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, एंटीसिपेटमेंट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप पूरी सीरीज देखें, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो एक एक लेक्चर देखें, मैंने सब कुछ कवर किया है। यही है वो, इसीलिए कह रहा हूँ, यही वो मोमेंट वही होता है दोस्तों, जब आप चाह रहे हो कि इसको कभी नहीं छोड़ना है ना, ये सबसे पहले पढ़ना है। अब हमारे पास ये आ गया, जल्दी से मुझे बता दो इसका सवाल का जवाब। जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ अब अपना पीओसी चालू होने वाला है, अगले इसके बाद जस्ट ओजोनोलाइसिस के बाद चालू होने वाला है। तो अब जो है टेस्ट अपने आने वाले हैं और मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, तो ध्यान से मेरे साथ रहना। क्या होने वाला है यहाँ पर, प्रोडक्ट, अरे 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 अरे, हाँ हाँ, ऑक्सीडेटिव में एल्डिहाइड एसिड में बदल जाता है, यस। बेस्ट बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो दोस्तों, सर दर्द की सब लोगों के लिए अलग अलग दवा होती है, तुम्हें कौन सा सर दर्द है उसकी बात मैं अभी कैसे बताऊं। हाँ, सही बोल रहा है, मतलब ये भी देखोगे तुम। जल्डाल 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 जल्डाल, यार जल्डाल बहुत आसान है, उसमें क्या है, अमोनिया ही तो देखना है। अमोनिया को H2SO4 के साथ हमें अमोनियम सल्फेट बन जाता है, फिर उसको वापस बैक टाइट्रेट करके NaOH के साथ पता कर लेते हैं, तो आसान मेथड है ना। हाँ हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, बेस्ट बुक कौन सी। दोस्तों बुक्स अलग अलग है, आपको थ्योरी चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, ये पूछो, फिर उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास x बन जाएगा। दोस्तों x को ढूंढना, समझ रहे हो तुम, x को ढूंढना हमेशा से मुश्किल रहा है। देखो जीवन में बस यही रह गया है एक काम करना, कि बस x ही ढूंढते रहो और इसका रिडक्शन करा दो, रिडक्शन करा दो, ये बन जाएगा। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो हेक्साइल ब्यूटेन। बोलो बोलो बोलो, 2 साइक्लो हेक्साइल ब्यूटेन या 1 मिथाइल प्रोपाइल। बोलो ना बोलो ना बोलो ना, 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन या ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन या 1 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन। ऐसे करोगे यार तुम लोग। देखो मेरे दोस्तों, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास एक एसाइक्लिक पार्ट है और एक साइक्लिक पार्ट है। तो साइक्लिक पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन क्या है हमारे पास, ज़्यादा है, तो हम उसे पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे, इसको साइड चेन मानेंगे, तो इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। हमारे पास हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन। तो 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे नहीं करना कि आपने इसको नंबर दे दिया, वो IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, समझ रहे हो। तो B फॉर बॉम्बे होने वाला है इसका आंसर, समझा करो यार। हाँ, अब आ गया हमारे पास प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, सारे के सारे कवर करने की कोशिश करूंगा मैं, जल्दी जल्दी करेंगे, बस मेरे साथ रहना। टेस्ट ऑफ एसिडिक एंड एक्टिव हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन मतलब कौन सा हाइड्रोजन, लेट्स से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये दे रखा हो सल्फोनिक एसिड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, एल्कोहल से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इवन एल्काइन से, टर्मिनल एल्काइन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, सल्फर RSH, क्योंकि ROH है तो उससे भी अच्छा RSH होता है, तो वो तो होगा ही, PHOH फिनॉल, है ना। तो एल्काइन है यहाँ पर मगर एल्कीन नहीं है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि एक कंपाउंड है जो कि सोडियम के साथ हाइड्रोजन लिबरेट करता है, मतलब वो एक्टिव हाइड्रोजन रखता है, मगर 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 सोडियम के साथ एक्टिव हाइड्रोजन लिबरेट करता है, और साथ में ये भी कह देगा कि वो कह देगा टॉलेंस के साथ वाइट प्रेसिपिटेट देता है, इसका मतलब वो एल्काइन होगा, है ना। ऐसे मिक्स करके सवाल पूछेगा सर। लास्ट क्लास हेल्प मी अ लॉट रिमेम्बरिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज माल्टोज। वाह बेटा वाह, बस वही याद है तुमको, है क्या कर रहे हो तुम लोग। चलो, तो ये है हमारे पास क्या, टेस्ट ऑफ एसिडिक एक्टिव हाइड्रोजन। पहले वो पूछेगा कि उसकी में एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं, वो ये कहेगा कि सोडियम के साथ हाइड्रोजन लिबरेट करता है एक्स कंपाउंड, इसका मतलब उसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, इसका मतलब इनमें से कुछ ना कुछ हो सकता है वो, है ना। अगर सोडियम के साथ लिबरेट नहीं करता और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है, तो या तो एल्कीन ये वाली या फिर डाईन्स हो सकती है। तो ये सवाल इस तरीके से आ सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो जरा, अब हमारे पास है टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन।
अनसेचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूं उसको देखो जरा। यहां पर हमारे पास है Br2, यानी लेंगे अपन CCl4 लेंगे। Br2 CCl4 के साथ अपन ने टेस्ट करा दिया, C डबल बॉन्ड C का या C ट्रिपल बॉन्ड C का टेस्ट करा दिया, और Br2 ले लिया अपन ने। Br2 कैसे कलर का होता है, हमारे पास रेड कलर का होता है, और जैसे ही वो इसके साथ जुड़ेगा तो हमारे पास क्या दे देगा, एडिशन प्रोडक्ट दे देता है Br और Br, एडिशन प्रोडक्ट। और एल्काइन के साथ भी हमारे पास क्या हो जाता है, 2 बार एडिशन हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है, और रेड कलर जो है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मान लो रेड कलर डिसअपियर हो रहा है ना, अब यहां पर लिखना A का G है कि अगर मान लो Br2 का रेड कलर डिसअपियर हो रहा है विदाउट लिबरेशन ऑफ HBr का लिबरेशन नहीं होना चाहिए, तब हम बात करेंगे कि एल्कीन या एल्काइन है। अगर HBr का लिबरेशन हो रहा है ना, तो वो फिनॉल भी हो सकता है। यह है इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि अगर आपने फिनॉल ले लिया, ये इंपॉर्टेंट बात है, और आपने Br2 के साथ रिएक्शन करवा दी, तो हमारे पास याद करो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और यहां बन जाता है 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और ये कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट पीपीटी। और व्हाइट पीपीटी बनने के साथ साथ प्लस यहाँ पर हमारे पास HBr का लिबरेशन होता है। तो इसका मतलब रेड कलर का Br2 का डिसअपियरेंस तो यहाँ भी होगा, मगर यहाँ पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट भी बनेगा और HBr लिबरेट भी होगा। इसका मतलब सिर्फ डिसअपियरेंस ऑफ अगर कलर हो रहा है और HBr का लिबरेशन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर HBr का लिबरेशन हो रहा है तो वो फिनॉल भी हो सकता है। ये कंफ्यूजिंग हो सकती है चीजें, समझ में आ गया तुमको, है ना। ये कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना जरूरी है दोस्तों, है ना। बोलो 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 बोलो। हाँ, ट्रिक टू मेमोराइज, सब कुछ ट्रिक बना दो, हैं। कुछ याद भी कर लो यार, ऐसे क्या कर रहे हो सर। काश ये सारे एक्सपेरिमेंट सच में करने देते, सवाल अच्छा है। तो ये ध्यान रखो, है ना। टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो फिनॉल भी हो सकता है। अब जल्दी से ओपी सवाल आ गया अपने पास, ओपी सवाल। और ओपी सवाल में देखो अपने पास समय कम है, जल्दी जल्दी सवाल करते चलो। C4H6 है हमारे पास, C4H6, और Br2 वाटर के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। अच्छा, बेयर रिएजेंट के बारे में अपन ने बात नहीं करी, एक मिनट रुको। बेयर रिएजेंट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट कौन होता है, जल्दी बताओ। बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट कोई लिखेगा मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि हम वो बिल्कुल अच्छे से जानता है। वो सर ओपी में माहिर हो गए। एल्कलाइन KMnO4, यस, एल्कलाइन KMnO4। इससे क्या बनता है, इससे बनता है विसिनल डाइऑल, है ना। तो अगर मान लो, अब देखो तुम्हें इसमें मैं बताऊंगा A का G, हमारे पास यहाँ C डबल बॉन्ड C है, और प्लस हमने ले लिया यहाँ पर KMnO4, एल्कलाइन KMnO4। यहाँ हमारे पास बन जाएगा सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है क्या, OH दोनों सेम साइड से जुड़ते हैं, ये डाइऑल बनता है, और प्लस हमारे पास यहाँ बन जाता है MnO2। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो KMnO4 का कैसा कलर होता है, पर्पल कलर होता है, और वो पर्पल कलर जो है वो यहाँ पर ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये विजिबल चेंज देखने को मिलता है आपको एल्कीन में, है ना। सिमिलरली आपको एल्काइन में भी देखने को मिलेगा, एल्काइन में भी देखने को मिलेगा, मगर मगर हाँ, कोल्ड डाइल्यूट 1% सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, ये बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल MT ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मगर यहाँ पर छुपा छुपा है A का G, क्योंकि यहाँ पर सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है तो दोनों OH को, मतलब KMnO4 के 2 ऑक्सीजन को, दोनों को सेम साइड से अटैक करवाना पड़ता है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत मायने रखता है। इसलिए C डबल बॉन्ड C, PH 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 और PH, ऐसी एल्कीन जो बहुत ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, या जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास जैसे कि Br बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हों, जैसे कि ये जो है, ये दोनों के दोनों, ये Br2 के साथ भी कलर टेस्ट नहीं देते, और KMnO4 के साथ भी टेस्ट नहीं देते। समझ में आ गया तुमको।
ए का जी ये है कि ये जो बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड एल्कीन होती है, इनके साथ हमको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं मिलता है। अब आ रहा ओपी वाला सवाल। हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। अच्छा, एक सवाल मैं भी बना देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है सी डबल बॉन्ड सी, और ऐसा है हमारे पास एच और एच, और दूसरा है हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ हमने ले लिया NO2 NO2 H और H। ये हमारे पास A और ये हमारे पास B है, और दोनों को रिएक्शन करवा दिया अपन ने किसके साथ, Br2 के साथ। रेड कलर डिसअपियर होने वाला है, डिसअपियर होने वाला है। अब मुझको ये बताओ, सवाल ये है मेरा कि बताओ किसके साथ डिसअपियरेंस की जो रेट होगी वो ज्यादा होगी। डिसअपियरेंस ऑफ रेड कलर की रेट किस में ज्यादा होगी? ए में। आंसर ऑप्शन ए इज ए, वाह क्या बात है। ऑप्शन बी इज बी, वाह क्या बात है। सी, होली खेले रघुवीरा। देखो, जब कलर की बात आई है तो हम ये ऑप्शन लेंगे लेंगे। और चौथा, मैं होली नहीं खेलता। तो मैं कलर की बात नहीं करूंगा सर, क्योंकि मेरे को होली से थोड़ी परहेज है। तो मैं चौथा ऑप्शन चूज करूंगा, डी। तो जल्दी से मुझे बता दो इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर मैं Br2 के साथ दो एल्कीन ले रहा हूं, ए एल्कीन और बी एल्कीन, तो मुझको बताइए कि कौन सी रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी। डी। के एस ने आंसर किया, कुछ तो लोग डी भी आंसर कर रहे हैं, बताओ यार। सी भी आंसर कर रहे हैं, होली खेले रघुवीरा, वाह। हाँ, देखो Br2 है इलेक्ट्रोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ हमको चाहिए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमको अच्छा चाहिए, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच। बस इतने से आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगर तुम तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच एल्किन कौन सी है, तो वो है हमारे पास ए। तो आंसर इज ए। ए फॉर आशुतोष सृष्टि, ए फॉर आशुतोष सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह क्या आंसर किया है सृष्टि, वेरी गुड, ए फॉर आशुतोष सर, वाह क्या बात है। तो इसका मतलब हम लोग मैक्सिमम लोग जो है वो होली खेलते हैं। आगे हमारे पास ओपी सवाल, ओवर पावर्ड सवाल देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें। फिर मैं इसमें तुम्हें एक और जो है वो ए का जी देने वाला हूँ। जल्दी से तुम इसका सवाल का जवाब दो, तब तक मैं ए का जी लिखता हूँ। आज का गहरा ज्ञान ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। फिनॉल MnO4 दिए रखा है आपको, तो ये भी हमारे पास MnO2 में तब्दील कर देता है इसको, और साथ में हमारे पास यहाँ बना देता है फिनॉल। तो फिनॉल का ऑक्सीडाइज कर सकता है KMnO4, और वो एसिडिक KMnO4 लेंगे। डी आ गया क्या हमारे पास आंसर? अरे वाह यार, प्रभात मनीष, भद्रक्ष, प्रभात। ओपी मीन्स ओवर पावर्ड। क्या यार, मतलब ऑनलाइन पढ़ने आ गए तुम, अभी तक तुम्हें ओपी का पता नहीं है? बहुत ट्रेंडिंग है भैया, बहुत ट्रेंडिंग। जो भी चीज़ ट्रेंडिंग होती है वो हमको सबको पता होती है। ये ओपी सवाल है। और अंकुर, ये हमारे अंकुर हैं। तो डी यू का यूज़ कैसे करेंगे? तो डी यू का यूज़ कैसे करेंगे? डी यू का यूज़ कैसे करेंगे? ये बिल्कुल अच्छा सवाल है, मैंने पहले ही कहा था डी यू बिल्कुल जरूरी है, और इसका निकाल के ही बताया था हमको। कितना डी यू इसमें बताइए? 8 - 6 डिवाइड बाई 2+1। तो इसका मतलब डी यू कितना हो गया इसमें? 2 ना हो गया है, बताइए कितना हो गया डी यू? C4H6 में डी यू कितना हो गया? सोचिए सोचिए। ओहो, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया है। रुकिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए, रुको, थोड़ा सब्र करो। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी यार, तुम लोग बोलते भी नहीं हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, रुको जरा सब्र करो। C4H6 का मतलब है DU2। सबसे पहले तो हमें DU2 के बारे में बात करनी है। और फिर वो कह रहा है Br2 के साथ टेस्ट दे रहा है पॉजिटिव, बेयर टेस्ट दे रहा है पॉजिटिव।
सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन भी है भाई साहब। एक्टिव हाइड्रोजन होते ही ये तो गलत हो गया सवाल। रुको जरा सबर करो। हाँ हाँ, बस बस हो गया। आ गया एस के, मुझे समझ में आ गया कि तुझे तुझे भी समझ में आ गया है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कहानी यहाँ आकर अटक गई सोडियम मेटल पे। तो हमारे पास यही तो है एक्टिव हाइड्रोजन वाला, तो ये है। डी क्यों नहीं हो सकता सर, डी क्यों नहीं हो सकता, प्लीज बताओ ना। तो डी यू दो है यहाँ पर, डी यू एक भी है यहाँ पर, तो डी यू तीन हो गया यहाँ पर। तीन तो ऐसा नहीं हो सकता, और कार्बन भी हमारे पास एक दो तीन चार पांच हो गए, हमें तो चार ही चाहिए, तो डी नहीं हो सकता। ओपी सवाल। ए का जी क्या हमारे पास फिनॉल दे रखा हो, और अगर केमिनोफोर आपको दे रखा हो तो वो भी हमारे पास जो है वो ब्लैक प्रेसिपिटेट दे देता है। सिर्फ एल्कीन और एल्काइन नहीं देते, फिनॉल भी। यहाँ पर फिनॉल फिर से इंटरफेयर कर देता है, तो फिनॉल जो है ना उसको याद रखना है। यहाँ पर ये हमारे पास बेयर टेस्ट में भी नाटक कर देता है ये, और Br2 के साथ भी कर देता है। Br2 के साथ भी इंटरफेयर करता है, और केमिनोफोर के साथ भी आपको जो है वो क्वीनॉन दे देगा, एक क्वीनॉन। सर एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? एक्टिव हाइड्रोजन मतलब एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन को अपन एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला केपी तुमने। तो ये हो गया हमारे पास। अब अगला सवाल देखो, ये अब इसकी इसका इसका इंतजार 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है दोस्तों, इस टॉपिक का। टॉलेंस रिएजेंट, वो भी टर्मिनल एल्काइन पहचानने के लिए। ये क्या बात हुई? टर्मिनल एल्काइन पहचानने के लिए आपको टॉलेंस रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। हाँ भाई, हमें टॉलेंस रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है? एसिड बेस रिएक्शन करता है, और हमारे पास यहाँ बन जाता है नेगेटिव और ये पॉजिटिव। सिल्वर सॉल्ट एसिड बेस रिएक्शन है क्योंकि एच एसिडिक है, तो हमारे पास यहाँ बन जाता है वाइट प्रेसिपिटेट। देखो वाइट भी मैं येलो से लिख रहा हूँ, क्या यार मैं क्या कर रहा हूँ। वाइट प्रेसिपिटेट हमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन मिलता है, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब ये ना समझना। अब देखो इसमें गलती कैसे करते हो तुम, इसमें गलती करते हो क्या। सवाल, मेरा सवाल देखना ध्यान से सुनना। क्या टर्मिनल एल्काइन एल्काइन गिव्स टॉलेंस टेस्ट? क्या टर्मिनल एल्काइन गिव्स टॉलेंस टेस्ट? आंसर ए यस, बी नो, सी सी जो है वो है डी। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। क्या टर्मिनल एल्काइन टॉलेंस टेस्ट देता है? यस। बी है नो, सी है और डी है सोच के बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, हमारे चचा विधायक है। रुको जरा सबर करो एस के। अरे यार तुम वो कर रहे हो फिर। एस के रुको, मैं बहुत सारे मैसेज जो है मिस कर जाता हूँ। जल्दी बताओ। ए आंसर आ गया हमारे पास, प्लीज़ अपने नाम लिखते रहो। चैट बॉक्स में अपना नाम जो है ऑलरेडी लिख के रखो। सर हमारे क्या कहने, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, समझ गया मैं। टेस्ट नहीं होता, अरे टेस्ट थोड़ी होता है, टेस्ट तो खाने का होता है, ये तो दूसरा वाला टेस्ट है। टेस्ट थोड़ी करना है अपन को टॉलेंस को, ऐसे नहीं करते। सर स्पैम का क्या मतलब है? स्पैम नहीं करना है। चलो तो जल्दी से बता दो, टर्मिनल एल्काइन टॉलेंस टेस्ट देता है क्या? नो नो नो, टॉलेंस टेस्ट नहीं देता, टॉलेंस के साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट देता है, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट का मतलब है सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट का मतलब है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो यहाँ कहीं सिल्वर मिरर देखने को थोड़ी मिल रहा है तुमको, कहीं एजी प्रेसिपिटेट आउट थोड़ी हो रहा है। तो ये दो, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने लिखा था बी, मैंने पढ़ लिया। यस यस। अब प्लीज कोई भी स्पैम नहीं करेगा, ताकि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाऊं। अपने नाम के साथ ऑप्शन लिखो प्लीज, प्लीज। ठीक है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड नेक्स्ट है हमारे पास। ये भी बिल्कुल वैसा है, टर्मिनल एल्काइन का हमारे पास टेस्ट है। टर्मिनल एल्काइन आपने लिया है यहाँ पर, टर्मिनल एल्काइन टी ए, और यहाँ आपने ले लिया CuCl2 प्लस NH4OH अमोनिक, यहाँ हमने ले लिया अमोनिकल
क्यूप्रस क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास बन जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Cu+, और इसका कैसा प्रेसिपिटेट होता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। रेड रेड, अच्छा रेड में वाइट में लिख रहा हूँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं, रेड कलर का प्रेसिपिटेट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। टॉलेंस के साथ टेस्ट नहीं देता, वाइट प्रेसिपिटेट देता है टर्मिनल एल्काइन, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है टर्मिनल एल्काइन के लिए। जल्दी से मुझको बता दो, अब तो यार बहुत ही आसान सवाल हो गया, जल्दी से चैट बॉक्स में अपना आंसर करो फटाफट। हाँ कि हम इसको सर सिल्वर एक जैसा है ना, सिल्वर एक जैसा है ना, मतलब वाइट सिल्वर एक जैसा है ना, वाइट सिल्वर नहीं है, वाइट प्रेसिपिटेट है। सिल्वर का, सिल्वर जब डिपॉजिट होता है या सिल्वर मिरर जब बनता है तो वो ब्लैक कलर का बनता है ना, सिल्वर मिरर बनता है ग्रेइश कलर का। जल्दी से बता दो मुझे। अंजलि ने आंसर किया है बॉम्बे 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 बॉम्बे। बिल्कुल हलवा सवाल था सर, क्या कर रहे हो आप, हैं। थोड़ी गरिमा रखो, आपसे आशाएं हैं हमको। ये कौन है, तो हमारे पास आंसर आ गया है बी फॉर बॉम्बे। दोस्त ए, हमें समय मिला वहां तक पहुंचे तो बिल्कुल, वरना मैं थोड़ा सा हिंट तो दे दूंगा तुमको। ठीक है, आ गया आंसर हमारे पास, बॉम्बे आ चुका है। जल्दी से बता दो। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। अब यहाँ पर भी अटक, यहाँ पर भी देखना है ना प्लीज। व्हाइट प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल AgNO3, मतलब ये टॉलेंस के बारे में बात कर रहा है, प्लीज ये बात करना। C5H6, तो यहाँ पर फिर से सवाल आ गया हमारे पास DU का, इसलिए मैं बोलता हूँ DU बहुत जरूरी है। DU निकालो और जल्दी से आंसर कर दो इसका। सर हलवा खिला दिया, सर हलवा खिला दिया। सही है बेटा, सही है। तुम्हारा क्वेश्चन क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन हलवा है, क्या करूँ मैं। रोहन का आंसर आ गया ए। सिल्वर ब्लैक कैसे हो जाता है, ब्लैक नहीं सिल्वर, सिल्वर मिरर, मिरर ग्रेइश कलर का होता है ना मिरर, जैसे मिरर बनता है तो मिरर देखोगे तो। जस्ट ए फॉर आशुतोष, जब मेरे को ऐसा लगता है ना कि जब कोई ऐसे लिखता है कि ए फॉर आशुतोष सर, तो इसका मतलब मेरे को लगता है कि वही होने वाला लगता है आंसर। तो पहले मैं DU निकाल लेता हूँ। तो 5 2 10 -6 डिवाइड बाई 2 + 1, अपना तो आंसर एकदम वैसे निकलता है। तो हो गया हमारे पास 3 DU चाहिए हमको, 3 DU चाहिए। 3 DU किस में है, इसमें नहीं है 3 DU, इसमें भी नहीं है 3 DU, 3 DU इसमें है और इसमें है। अब वो कह रहा है कि वाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3 है, इसका मतलब जय कहाँ है, जय कहाँ है। इसका मतलब दोस्तों टर्मिनल एल्काइन के बारे में बात कर रहा है वो, टर्मिनल एल्काइन मतलब आंसर हो जाने वाला है A47। A फॉर अमेजोन, यस। A फॉर आशुतोष, यस। देखो आप जल्दी से अपन आगे चलते हैं, जल्दी से फटाफट। टेस्ट ऑफ एल्कोहल बहुत सारे हमारे पास, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है, जोन्स ऑक्सीडेशन टेस्ट है, और पर आयोडिक HiO4 के साथ टेस्ट है। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अब ये सब इंपॉर्टेंट है एकदम, है ना। सबके बारे में मैं जानकारी देके चल रहा हूँ तुमको, और एक एक चीज ध्यान से सुनना। हम सबको पता है ल्यूकास में क्या होता है। ल्यूकास में हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए 3 डिग्री एल्कोहल होता है, उसकी टेस्टिंग होती है। अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं, ये रिएक्शन होती है SN1 से, और SN1 3 डिग्री में बहुत बढ़िया होता है। तो 3 डिग्री मतलब SN1 जो है वो जो भी अच्छा देगा, चाहे वो एलाइलिक हो, चाहे वो बेंजाइलिक हो, चाहे वो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाता हो, वो हमारे पास व्हाइट टर्बिडिटी दे देगा। किसकी व्हाइट टर्बिडिटी हमारे पास तुरंत मिलेगी, कैसी टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी मिलती है, और वो भी तुरंत, तुरंत इमीजिएटली। 2 डिग्री के साथ SN1 स्लो होती है, तो व्हाइट टर्बिडिटी आपको मिलेगी 5 to 7 मिनट्स में, और 1 डिग्री में कोई SN1 नहीं हो रहा है तो नहीं मिलती है, और अगर आपने गर्म कर दिया तो 30 मिनट बाद मिलेगा। अब ये व्हाइट कोई मुझे, अब मुझे ये बहुत, अगर किसी ने ध्यान से सुना है ना और कोई ध्यान से पढ़ा है, तो मुझको बस इतना बता दो, ल्यूकास टेस्ट में ये व्हाइट टर्बिडिटी आती किससे है, व्हाइट टर्बिडिटी कहां से आई, ये व्हाइट टर्बिडिटी का जन्म कहां से हुआ, किसकी वजह से आ रही है। अगर ये बता दिए ना, इसका मतलब समझ लो तुम। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बता दो कि व्हाइट टर्बिडिटी आती कहां से है, व्हाइट टर्बिडिटी का क्या कारण है। उसके बाद में देने वाला हूं तुमको A का G।
है ना। बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ करते हैं और सिर्फ ल्यूकास रिएजेंट का सिर्फ यहीं पर कहानी खत्म कर देते हैं। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है ना। ल्यूकास मतलब हमारे पास ZnCl2 प्लस HCl, ये ल्यूकास रिएजेंट है। तो जल्दी से मुझको ये बता दो कि किसकी वजह से ऐसा होता है। दोस्तों मैं तुमको बता दूं ऐसा किसकी वजह से होता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमारे पास ROH है और प्लस हमारे पास यहाँ ले रहे हैं अपन क्या, ZnCl2 और HCl। अब यहाँ क्या बनता है, हमारे पास RCl बनता है। ये जो है हमारे पास एल्काइल हेलाइड, इसकी वजह से आती है वाइट टर्बिडिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो पोलर है, इसमें पोलर बॉन्ड है OH। इट इज समवॉट लेस पोलर, और लेस पोलर होने की वजह से जैसे ही ये पानी के साथ मिलता है तो लेस पोलर और पानी है, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं हो पाता, इसलिए इसमें टर्बिड सॉल्यूशन बनता है। अब ये कैसे प्रूव होता है? ल्यूकास है ना, ल्यूकास टेस्ट। अब मैं बता रहा हूं एका जी, जो बहुत सारे लोग दुनिया में नहीं जानते। इट इज इट इज फॉर एल्कोहल्स हैविंग लेस देन 6 कार्बन, 6 या लेस देन 6 कार्बन, 6 या 6 से कम कार्बन के लिए ये सिर्फ, उससे आगे वालों के लिए हम ल्यूकास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब आर्क वाला पार्ट आप 6 कार्बन से ज्यादा कर दोगे तो नॉन पोलर पार्ट आप 6 से ज्यादा कर रहे हो, तो वो जो एल्कोहल है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया? तो वाटर में डिजोल्व ही नहीं होगा वो। तो ऐसे एल्कोहल का क्या मतलब जो डिजोल्व ही नहीं हो रहा, फिर रिएक्शन कैसे होगी? क्योंकि ये तो पानी में रहेगा। समझ में आ गया तुमको? बोलो 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 बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, मेरा बर्थडे आज, थैंक यू। का मतलब मम्मी पापा ने मुझसे झूठ बोला कि मेरा बर्थडे 9 अप्रैल को आता है। आज जाके पूछता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास एल्कोहल जो है वो 6 से कम कार्बन वालों के लिए ल्यूकास टेस्ट है। पहली बात तो ये हो गई, ये जरूर ध्यान रखें, 6 से कम, 6 से कम, 6 से कम, है ना। 6 से कम वालों के लिए ही ल्यूकास टेस्ट अप्लाई किया जाता है। दूसरा है हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, इसको बोलते हैं आरबीसी टेस्ट। आरबीसी टेस्ट, आरबीसी टेस्ट। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ हमारे पास लास्टली रेड कलर मिलता है विक्टर मेयर में। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ हमारे पास जो है वो ब्लू कलर मिलता है, और 3 डिग्री के साथ हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। तो ये हमारे पास RBC, हाँ, RBC टेस्ट है ना। इसको कैसे गुजरना पड़ता है? लेट्स से हमारे पास यहाँ है RX, और इसको पहली रिएक्शन कराते हैं हमारे पास में रेड प्लस, लेट्स से हमने ले लिया I2, यहाँ बन जाएगा हमारा, सॉरी ROH, यहाँ बन जाएगा हमारे पास RI। फिर RI की रिएक्शन अपन यहाँ कराते हैं NaNO2 के साथ, तो हमारे पास NO2 से रिप्लेस हो जाता है, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। फिर उसके बाद इसको मैं लेता हूँ RCH2I लेता हूँ, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ RCH2OH ले लेता हूँ। यहाँ हमारे पास है RCH2NO2, ऐसे ले लो। तो मिटा ही देता हूँ वरना कन्फ्यूजन होगा। तो RCH2NO2 ये हमारे पास बन गया। इसके बाद हम कराते हैं इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ, तो हमारे पास यहाँ बन जाता है RC डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ हमारे पास बन जाता है NO2। ये हमारे पास कैसा होता है? ये नाइट्रोलिक एसिड होता है, नाइट्रोलिक एसिड होता है। और इसकी रिएक्शन फिर NaOH के साथ कराते हैं, तो ये एसिडिक H प्रेजेंट होता है। इसकी एसिडिक H के साथ एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ बन जाता है RC डबल बॉन्ड N और NO2 और -Na+। और ये कैसे कलर का होता है? रेड कलर का, है ना। ऐसे 2 डिग्री के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन जो है वो यहीं रुक जाती है। यहाँ तक तो चलती है, मगर यहाँ पर हमारे पास RCN डबल बॉन्ड O और NO2 यहीं रुक जाती है रिएक्शन। कारण है यहाँ पर H ही खत्म हो गया, ये 2 डिग्री है हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास ये स्यूडो नाइट्रोल बनता है। इसमें फिर हम डालते हैं NaOH, तो हमारे पास ब्लू कलर आता है ना। और 3 डिग्री के साथ तो रिएक्शन और पहले रुक जाएगी, और हमारे पास यहाँ नाइट्रो पर ही कहानी रुक जाती है, और कलरलेस सॉल्यूशन बनता है हमारे पास, है ना। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, जल्दी बोलो, क्या है डाउट? ठीक है, मैं ये कन्वे कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, कन्वे कर दूंगा इसको।
तो विक्टर मेयर टेस्ट आपको पता लग गया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ आरबीसी होता है ना। अब यहाँ पर अपन मैं इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमको तो बहुत आगे जाना है अभी जीवन में। अब हमारे पास है टेस्ट ऑफ फिनॉल या एल्कोहल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फिनॉल या फिर इनॉल। कहाँ गया, हाँ जाओ, पहले अभी हमारे पास वो तो बाकी है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कान के साथ। तो अगर मान लो एल्कोहल है हमारे पास और CaN है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो हमारे पास यहाँ पर कैसा रेड कलर का सॉल्यूशन बन जाता है दोस्तों। रेड कलर का सॉल्यूशन बनना चाहिए, है ना। मगर इसके साथ साथ एक कहानी और है कि आप HNO3 के साथ रिएक्ट करो तो ये रेड कलर डिसअपियर भी हो जाना चाहिए। डिसअपियर भी हो जाना चाहिए, तब अपन कहेंगे कि उसमें क्या प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट है ना। ये हमारे पास कान के लिए डाउट सेक्शन में है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं वो आपको बता देंगे, है ना। ये इसमें अब हमारे पास फिर से फिनॉल जो है वो इंटरफेयर करता है, वो याद रखना। फिनॉल जो है वो कान के साथ, कान के नीचे बजाता है इसको और ब्राउन ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाता है। तो ये इंटरफेयरिंग कंपाउंड भी आपको पता होना चाहिए, तब आप जो है वो पूरी तरीके से सीख पाएंगे दोस्तों। तो कान के बारे में हो गया। कान के बाद अपन अपना अगला क्या था, जोन्स। हाँ ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है वो जोन्स रिएजेंट। इंडिया जीत गई। हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हें इंडिया जिताना है। देखिए, तो अब हमारे पास यहाँ क्या ले रहे हैं अपन, 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल ले लें। और यहाँ हमने ले लिया CrO3 ले लिया, और फिर H2SO4 ये ले लिया, जोन्स रिएजेंट हमारे पास। और यहाँ हमारे पास बन जाता है RC डबल बॉन्ड OH इन केस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, और 2 डिग्री एल्कोहल के रेस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ कीटोन मिल जाता है। और प्लस हमारे पास CrSO4 होल थ्राइस बन जाता है। यहाँ Cr+6 है, यहाँ Cr+3 है। ये ऑरेंज रेड कलर का होता है और विजिबल चेंज देखने को मिलता है हमें, ब्लूइश ग्रीन कलर का ओपेक सॉल्यूशन हमको देखने को मिलता है। तो ये जोन्स होता है। 1 डिग्री के साथ हमें एक 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल के साथ हमको क्या मिलेगा, एक विजिबल चेंज देखने को मिलेगा। और वो विजिबल चेंज होगा ऑरेंज रेड कलर से कौन सा कलर, ब्लू ग्रीन कलर का। और ये पूरी रिएक्शन सिर्फ 2 सेकंड में हो जाती है दोस्तों। साउंड ब्लैक क्यों है, कहाँ है, ब्लू ग्रीन लिखा है। 8 विकेट्स, वाह। तो हमारे पास ये हो गया, है ना। लास्ट है हमारे पास पीरियोडिक। पीरियोडिक के बारे में भी बात कर लेते हैं, यहीं पर बात कर रहा हूँ। HiO4 के साथ, HiO4 के साथ। तो किसी को याद है HiO4 के साथ क्या होता है, HiO4 के साथ क्या होता है, किसी को पता है HiO4 के साथ कैसा टेस्ट लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लेना चाहता हूँ यहीं पर। एक मिनट रुको। ये ध्यान से सुनना, HiO4 पर आयोडिक एसिड, कोई जानता है इसके बारे में, जल्दी से लिखो। वाह 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 बेटा। HiO4 जो है वो किसके लिए होता है, जेम डाइऑल के लिए। जेम डाइऑल के साथ पर आयोडिक एसिड आपको दे रखा हो HiO4, तो ये क्या करता है, ऐसे तोड़ता है बॉन्ड को, ऐसे तोड़ता है। और यहाँ पर OH लगा दो, यहाँ पर OH लगा दो, और बॉन्ड को तोड़ दो, तो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा कीटोन, मतलब एल्डिहाइड और एल्डिहाइड। तो ये HiO4 के साथ ऐसा ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पर हमारे पास बनता है HiO3। तो ये विसिनल डाइऑल के लिए टेस्ट होता है HiO4। फिर इस HiO4 को जो है वो अपन ट्रीट कर देते हैं AgNO3 के साथ। तो ये AgNO3 बना देता है, जो कि कैसे कलर का प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट। तो मेनली हमारे पास विसिनल डाइऑल के लिए टेस्ट है, समझ में आ गया। तो ये टेस्ट ऑफ एल्कोहल जो है वो अपन ने समझा दिया आपको। अब टेस्ट ऑफ फिनॉल और इनॉल्स। फिनॉल और इनॉल्स के बारे में बात करें, तो फिनॉल और इनॉल के बारे में बात करें तो ये हमारे पास हमने कहा ही था, कान के साथ अगर आपने फिनॉल डाल दिया तो कान के नीचे बजा के देता है वो, और वो ब्राउन ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है। अच्छा ये पूछ रहे हो क्या तुम, अब प्रेसिपिटेट भी बनाओगे यार, अभी तुम बोर हो जाओगे, क्या मतलब है। ये होता है प्रेसिपिटेट। लो, ये कॉम्प्लेक्स होता है,
इसका ये कॉम्प्लेक्स बनता है हमारे पास, जो कि कैसा होता है, ब्राउनिश ब्लैक, इसके साथ फिनॉल के साथ। समझ में आ गया? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, कान का मतलब होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट के साथ मैंने बता ही दिया तुमको, ब्रोमीन के साथ जो है वो कैसा देता है, वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, जो कि कैसे कलर का है, वाइट कलर का है। अभी बता के आया था तुमको, इंटरफेयर करता है ये Br2 के साथ, वाइट प्रेसिपिटेट। समझ में आ गया तुमको? KMnO4 के साथ क्वीनॉन बना देता है, वो भी ध्यान रखना। KMnO4 के साथ क्या बना देता है, क्वीनॉन बना देता है। FeCl3 के साथ कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है। कैरेक्टरिस्टिक कलर मतलब व्हाट डज इट मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक कलर? कैरेक्टरिस्टिक कलर का मतलब है कभी रेड दे देगा, कभी पर्पल दे देगा, कभी वायलेट दे देगा। तो अलग अलग इनॉल के साथ अलग अलग कलर देता है। तो ये हमारे पास फिनॉल का टेस्ट है सर, वी नो। समझ में आ गया? अब लास्ट है हमारे पास लीबरमान नाइट्रोसो। लीबरमान, ये भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लीबरमान नाइट्रोसो। इसके बाद में सवाल देने वाला हूँ तुमको, है ना, ये सवाल आने वाला है, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट में हमारे पास होता क्या है, यहाँ पर हमें लेट से फिनॉल दिया होता है, ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीबरमान नाइट्रोसो। हाँ वेरी गुड, इंडोफिनॉल, सही बोल रहे हो दोस्तों। यहाँ अपन ने ले लिया HNO2 के साथ, और HNO2 मतलब NaNO2HCl, इसमें हमारे पास होता है NO प्लस नाइट्रोसोनियम, हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन कर देगा, जो कि बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, N डबल बॉन्ड O। और इसके बाद अगर मैं टॉटोमराइजेशन करा दूँ इसमें, तो हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, क्वीनॉक्सीम, क्वीनॉक्सीम बोलते हैं, ऑक्सीम बन गई है तो इसको बोलते हैं क्वीन ऑक्सीम, क्वीन ऑक्सीम। और इसके बाद हमारे पास H प्लस तो है ही, इसको गुड लिविंग ग्रुप बना के बाहर निकाल दूं तो यहाँ नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और वो फिनॉल के साथ फिर अटैक कर सकता है। तो हमारे पास फिनॉल के पैरा पर हमारे पास अटैक हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास N डबल बॉन्ड, और ये बन जाता है। और ये जो है हमारे पास कैसा होता है, रेड कलर का होता है। और NaOH के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवा दी जाए तो सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल बनता है, इंडोफिनॉल। ये हमारे पास सोडियम सॉल्ट, ये हमारे पास है इंडोफिनॉल। और NaOH के साथ ये वाला H जो है वो हमारे पास सोडियम सॉल्ट बना देगा, और सोडियम सॉल्ट बना देगा तो ये कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये टेस्ट हो जाता है रेड टू ब्लू NaOH के साथ। ये हमारे पास फिनॉल का टेस्ट है। सर हाय सर, माय नेम इज आशुतोष। वाह, माय नेम इज ऑल्सो, क्या कॉमन बात हो गई। अब जल्दी से मुझको बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस एफरवेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट? NaHCO3 के साथ कौन सोडियम बाइकार्बोनेट, GOC का सवाल है दोस्तों, GOC, GOC का सवाल है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन एफरवेसेंस दे देगा, मतलब CO2 लिबरेट कर देगा। तो CO2 लिबरेट कौन कर देता है हमको पता है, फिर बोला ACP प्रद्युमन मुजरिम ने पानी मिलाया है शराब में, ये GOC में मैं तुमको समझा के आया था। फिर बोला ACP प्रद्युमन मुजरिम ने पानी मिलाया है शराब में, ये वाला कंसेप्ट मैं समझा के आया का था तुमको, याद दोबारा देख लो, जल्दी से सुनना। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फिनॉल, मीथेनॉल, वाटर, इथेनॉल। तो एनीथिंग विच इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 से ज़्यादा जो भी एसिडिक होगा वो NaCO3 के साथ CO2 लिबरेट करेगा। फिनॉल तो नहीं होता, मगर अगर उसके नाइट्रो ग्रुप लगा दिया जाए पैरा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पर तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ तुमको। हमारा बिल्कुल सही बोल रहे हो, जल्दी से आंसर लिख दो। आंसर क्या होने वाला है कि हमारे पास ये तो एसिड बेस रिएक्शन कर ही देगा NaCO3 के साथ, ये भी कर देगा, और ये हमारे पास कैसा है, पिक्रिक एसिड। आंसर क्या होने वाला है, D। वाह बेटा वाह, यही लिखो तुम है गौतम बुद्ध रिश्तेदार। बताओ यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। देखो टेस्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड,
अब मैं सवाल पूछता हूँ और उसके बाद अपन आगे चलेंगे। जल्दी से मुझको बताना इस सवाल का जवाब, और वो है फिनॉल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, पहला खान टेस्ट, बी सेकंड, पहला खान हो गया, दूसरा BR2 विद BR2, तीसरा विथ KMNO4, चौथा ऑल ऑफ दीज। जल्दी बता दो इसका आंसर। गौतम गंभीर, वाह, गंभीर हूं मैं। गंभीर इसलिए हूँ दोस्तों ताकि तुम जो है वो जल्दी से, मैं चाहता हूँ कि जितने भी टेस्ट हैं वो फटाफट फटाफट कर लें। जल्दी से मुझको बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो कान टेस्ट के साथ कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है क्या वो? JD ली, वाह। अंकु D फॉर धोखा। धोखा कौन सा धोखा? D फॉर दिल्ली। अरे पहले D फॉर आशुतोष था, अच्छा D फॉर था वो, तो A फॉर आशुतोष था। यस बड़े भैया D, हमारे पास आंसर हो जाने वाला है D। ची 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 ची। भैया ये लो, ये भी आपको नहीं पता होता, मैं आपको बता रहा हूँ। एल्काइल हेलाइड का टेस्ट है हमारे पास। एक तो बेलेस्टीन टेस्ट होता है, वो तो फ्लेम टेस्ट होता है। एथेनोलिक AgNO3 के साथ रिएक्शन हम करवाते हैं। मेनली जो है वो SN1 रिएक्शन होती है। और SN1 रिएक्शन का मतलब तुम समझ गए हो कि अगर मान लो 2 डिग्री या 3 डिग्री RX हो, या फिर एलाइलिक RX हो, या फिर बेंजाइलिक RX हो, तो ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करके और प्रेसिपिटेट दे देते हैं किसका? AgX का। और AgX का हमारे पास या तो AgCl लेंगे हम, या हम लेंगे AgBr, और या हम लेंगे AgI। ये हमारे पास डार्क येलो है, ये हमारे पास रिलेटिवली लाइट येलो है, और ये हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट होता है। 2 डिग्री या 3 डिग्री के साथ, 1 डिग्री के साथ ये टेस्ट नहीं देगा। ये 1 डिग्री के साथ टेस्ट नहीं देता इथेनॉलिक। तो हमारे पास 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ SN1 रिएक्शन है, इसलिए AgNO3 के साथ टेस्ट दे देता है। और सोडियम आयोडाइड, अब जल्दी से मुझे बता दो। अब ये सवाल है दोस्तों, ये है तुम्हारा सवाल, जो भी पढ़ा होगा ना सिर्फ वही कर पाएगा। सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, इस रिएक्शन का नाम क्या है? अगर मैं RX के साथ NaI की रिएक्शन करा रहा हूं और साथ में हमने यहां लिख दिया है क्या? एसीटोन, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? A स्वाट, B फिंकेल्स्टीन, C स्वार्थी रिएक्शन, और डी है हमारे पास, इसका D नाम है नमनाइजेशन रिएक्शन। जल्दी से बता दो इसका नाम क्या है? स्वाट रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन, स्वार्थी रिएक्शन, या फिर नमनाइजेशन। सोडियम आयोडाइड इन SN2, एसीटोन, वाह। दूसरा सवाल जो मैं पूछने वाला था, B फॉर भालू, वाह 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 वाह, क्या बात है दोस्तों। तो अब हमको पता चल गया कि तुम लोग सही कह रहे हो, ये फिंकेल्स्टीन है भाई साहब। मुझे ये भी बता दो, अगला सवाल है, बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्तों, षष्ठी B। हमारे पास ये सोडियम आयोडाइड इन SN1 रिएक्शन कैसी है? SN1 है, ऑप्शन A। ऑप्शन B, ये रिएक्शन SN2 होती है। तीसरा, कुछ भी हो हमें क्या, कुछ भी हो हमें क्या, हम दूसरों के फटे में टांग नहीं देते। उनकी मर्जी, SN1 करे SN2 करे, हमें क्या मतलब हर बार रिएक्शंस के फटे में टांग हम क्यों देंगे? हमारे पास 3 ऑप्शन है, SN1 SN2 या कुछ भी हो हमें क्या। बोलो ना। यस, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, और ये होती है हमारे पास SN2। और हम जानते हैं अगर हम SN2 की बात कर रहे हैं तो अगला सवाल उसी पर है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग will give
फिंकेल्स्टीन, इनमें से कौन फिंकेल्स्टीन रिएक्शन देगा? पहला पहला फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कौन देने वाला है इसमें? ए, दूसरा वाला ले लेता हूँ, 2, तीसरा ले लेता हूँ, 3, चौथा ले लेता हूँ, 4था। मुझे बता दो इसमें से कौन देने वाला है? अच्छा, 5वां भी ऑप्शन देता हूँ ताकि तुम लोगों को फील आ जाए। अब इसका सही जवाब दिया ना, इसका मतलब तुम SN1 SN2 सही से पढ़े हो, वरना नहीं पढ़े। अगर तुमने इसका सही, मल्टीपल करेक्ट है दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुमको, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, मतलब हो सकता है मल्टीपल करेक्ट है। और मैं तुमको ये भी बता दूं, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, तुम्हारी जगह मैं होता तो यहाँ पर इसमें मैं 3 आंसर करता, 3 ऑप्शंस चूज करता अगर मैं तुम्हारी जगह मैं होता तो। हो सकता है सद्दाम ए फॉर आशुतोष सर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं 3 आंसर करता, 3 ऑप्शन चूज करता। 1 4 5 कैसे कह रहे हो तुम? क्या है 1 2 4 ऐसे कैसे? दोस्तों मैं तुमको बता दूं कि जो भी ये चीज भूल चुका है, मैं बता दूं कि एलाइलिक और बेंजाइलिक, ये दोनों SN1 भी उतनी ही तत्परता से देते हैं, या SN2 भी उतनी ही तत्परता से देते हैं जितनी SN1 देते हैं। क्योंकि SN1 में हम कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बोल देंगे और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी, क्योंकि 1 स्टेप रिएक्शन है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, BS नमन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और AK47, अच्छा आकांक्षा ने आंसर किया है बिल्कुल 1 2 5, तो बिल्कुल सही कह रहे हो 1 2 5। तो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन भी हमारा एक टेस्ट है, क्योंकि उसमें भी प्रेसिपिटेशन हो जाता है मेरे दोस्तों। बोलो 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 बोलो। हमारे पास अगला है, अगला आ गया हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट। कार्बोनिल में हमारे पास कौन कौन आ जाता है? एल्डिहाइड आ जाता है और कीटोन भी आ जाता है। 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन टेस्ट। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं कार्बोनिल के साथ करा दूं, मतलब एल्डिहाइड के साथ करा दूं, या फिर मैं कीटोन के साथ करा दूं, 2,4 DNP, तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हाइड्राजोन, है ना। हमको पता है कैसे बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के। और ये जो होता है वो कौन से कलर का होता है? ये कलर होता है हमारे पास येलो, ऑरेंज और रेड, PPT। तो ये हमारे पास 2,4 DNP टेस्ट होता है दोस्तों। हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो है, ये लेते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट, ऑक्साइम का फॉर्मेशन। ये तुमको नहीं पता है ना, फिर बता रहा हूं मैं, ये आज तक नहीं पूछा गया और ये तुमको पता होना चाहिए कि हमारे पास हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ जब अपन टेस्ट कराते हैं तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा N और OH प्लस, यहाँ पर हमारे पास H2O निकलता है प्लस, यहाँ हम लेते हैं ड्राई HCl। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर हम लेते हैं ड्राई HCl और यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद हमारे पास HCl जो है वो लिबरेट भी होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो pH ऑरेंज से रेड की तरफ pH इंडिकेटर शिफ्ट हो जाता है। ऑक्सीजन फॉर्मेशन में हमारे पास ऐसा होता है, हमारे पास ड्राई HCl ले जाता है, क्योंकि pH अपन यहाँ पर मेंटेन करते हैं 4.5 से 6। ज़्यादा ले लिया HCl तो pH और कम हो जाएगी, तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड चली जाती है। ये अभी बताने की ज़रूरत नहीं हमको। अगला क्या है हमारे पास? NHCO3। ये मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं समझता, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव white crystalline solid with NHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कौन देगा? पहला, क्या वो एल्डिहाइड थी? क्या वो कीटोन थी? किसने मेरी NHSO3 के साथ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड दिया? बिग बॉस जरा पता करो।
क्या वो ऑप्शन ए थी? क्या वो ऑप्शन बी थी? क्या वो ऑप्शन सी थी? जिसने भी आंसर नहीं दिया ना, उसको ऐसी बद्दुआ लगेगी कि उसके मार्क्स अगले टेस्ट में कम आएंगे। बिग बॉस। जल्दी से बताओ क्या होने वाला है इसका आंसर। ए, बी, सी या फिर डी। जो NaCO3 के साथ हमारे पास व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड देगा। आंसर आ चुका है ए, जे, डी, ली। ए बी, 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 सी डी। रेडी? अच्छा, मैंने टिक कर दिया तो तुमने ABCD। वाह बेटा। के ई ने बिल्कुल सही आंसर किया है। के ई ने बिल्कुल सही आंसर किया है। NaCO3 के साथ कौन देता है दोस्तों? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसलिए इसके लिए सबस्ट्रेट जो है वो छोटा चाहिए होता है। तो या तो वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन दे सकता है या फिर मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन मतलब एक तरफ मिथाइल होना चाहिए कम से कम। लेट्स से ये भी दे सकता है। एक तरफ मिथाइल है तो इधर बढ़ा दो, ये चलेगा। इधर बढ़ा दो, चलेगा। तो एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन के लिए टेस्ट होता है दोस्तों। तथास्तु SK। बिल्कुल सही, फर्स्ट रैंक लाओ तुम। सही है बेटा, क्यों नहीं ला सकते हैं? हाँ, अब मुझे बताओ क्वेश्चन। टू फाइंड आउट मिथाइल कीटोन। सवाल है मेरा, आप इसको गलत नहीं करना। टू फाइंड आउट मिथाइल कीटोन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। इनमें से कौन यूज किया जा सकता है? पहला, मिथाइल कीटोन पहचानने के लिए NaHSO3। दूसरा, NaOH+X2। तीसरा, ROH+H+। और डी। डी 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 ऑप्शन क्या है? जल्दी से आंसर कर दो। चलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। टू फाइंड आउट मिथाइल कीटोन फाइंड आउट करना है, तो इसमें से कौन सी चीज आप यूज कर सकते हो? NaHCO3 यूज कर सकते हो। बोलो बोलो बोलो। NaHX2 यूज कर सकते हो। और ROH+H+ यूज कर सकते हो। ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, तो इसके बारे में तो हम बात करेंगे नहीं। इससे क्या मतलब है टेस्ट का? और ये भी होगा नहीं ऑप्शन। इसका मतलब 1 और 2 ये तो है ही, अभी हम करके आए। और ये कौन सी रिएक्शन है? प्लीज अपने चैट बॉक्स में नाम लिखो कि NaOH और X2 से हम मिथाइल कीटोन कहीं से पहचानेंगे। कहीं से पहचानेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। NaOH और X2 के साथ हम मिथाइल कीटोन को कहीं से पहचानेंगे? यस, बिल्कुल सही जवाब अंकुर ने दिया। और वो है हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन। और उसमें अगर मैंने आयोडोफॉर्म ले लिया तो येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल जाएगा। वाह 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 वाह। है ना? ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास अगला है बिना डिले किए हुए दोस्तों। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। RPPRAP, बिल्कुल सही कह रहे हो। JB, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमारे पास है टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड ओनली। एल्डिहाइड के लिए टेस्ट की बात कर लेते हैं। टेस्ट के लिए हमारे पास पता है टॉलेंस टेस्ट। इसमें कौन सा हमारे पास? सिल्वर मिरर टेस्ट होता है दोस्तों। सिल्वर मिरर देखने को मिलता है AG, है ना? फिर हमारे पास कौन सा है? फेलिंग। फेलिंग आपको पता ही है। बेनेडिक्ट और फेलिंग, बेनेडिक्ट और फेलिंग ये दोनों साथ में चलते हैं। और इनमें हमारे पास हम बात कर ले तो हमारे पास किसके लिए टेस्ट है? एल्डिहाइड के लिए, मगर एलिफेटिक। एरोमेटिक एल्डिहाइड का ये टेस्ट नहीं देते। मतलब ये दोनों,
ये तो दे देगा, ये तो एल्डिहाइड का टेस्ट देगा, है ना, मगर ये दोनों नहीं देते। हाँ, अगर मैं टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट की बात करूं तो दोनों तीनों एल्डिहाइड का टेस्ट देते हैं, मगर एरोमेटिक एल्डिहाइड का फेलिंग और बेनेडिक्ट नहीं देते। मगर एक और इंपॉर्टेंट बात है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये पूछा गया है और पता नहीं क्यों बहुत ही प्रिय है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का टेस्ट तीनों देते हैं, बेनेडिक्ट, फेलिंग, टॉलेंस। ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास तो टॉलेंस की हमारे पास बात हो गई है ना, और फिर हमारे पास जोन्स ऑक्सीडेशन हम जानते हैं कि लेट्स से हमारे पास RCHO है, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड ओनली, एल्डिहाइड ओनली मतलब कीटोन के लिए नहीं है ये टेस्ट, ये सारे टेस्ट। जोन्स में तो हम जानते हैं कि CrO3 ले लिया अपन ने, और क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया, यहाँ Cr+6 होता है और ये +3 में तब्दील हो जाता है ना। तो हमारे पास ये कलर चेंज देखने को मिल जाएगा, ऑरेंज टू ग्रीन, ये तो हमको पता ही है, अभी पढ़ के आए हैं अपन। ठीक है, शिफ्ट टेस्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। सर रिपीट सर क्या, सर रिपीट सर क्या रिपीट करूं बताओ। टॉलेंस एल्डिहाइड का टेस्ट है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का टेस्ट है ना, और RNHOH इसका भी टेस्ट देता है ये, इसको भी भूल जाते हैं अपन। इसका टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड का टेस्ट है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का टेस्ट है और एल्डिहाइड का टेस्ट है। ये तीनों 1 2 3, इन तीनों को टेस्ट कर लेता है टॉलेंस। फेलिंग और बेनेडिक्ट एल्डिहाइड का टेस्ट करते हैं मगर एलिफेटिक ओनली, और उनके साथ इसका टेस्ट दे देते हैं हमारे पास, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमारे पास अगला है, जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब दे दो। अमोनिकल AgNO3 गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट आफ्टर रिएक्शन विद एनी कंपाउंड, देन दिस रिफ्लेक्ट द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। अमोनिकल AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट है हमारे पास, व्हाइट प्रेसिपिटेट, नॉट सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर की बात नहीं हो रही, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। सर डू यू हैव इंस्टाग्राम, उससे पूछ रहे हो क्या, होगा यार बिल्कुल, मैंने बनाया तो था बहुत पहले। जल्दी से बताता हूँ आंसर क्या होने वाला है। टर्मिनल एल्काइन, सूजल ने आंसर किया, प्रगति ने आंसर किया है, और कुछ हो सकता है कि यहाँ पर C, AK ने आंसर कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से अपन जो है वो सारी चीज़ें पढ़ लें। और देखो D ऑप्शन, देखो D, वाह यार क्या ऑप्शन दिया भाई साहब, गजब गजब, मैंने तो देखा भी नहीं था ये, गजब ऑप्शन। मतलब अगर किसी ने ये टिक किया ना वो महान आदमी होगा। बट वाई देखो हमारे ऑप्शन ऐसे होते हैं, हमारे ऑप्शन है ये, जल्दी से बता दो। ये हमारे पास किसका, ये ऐसे होता है दोस्तों, हमेशा ओजोनोलाइसिस के साथ चीजें मिक्स होके आती है। ये सवाल पढ़ लो तो इसका मतलब मेरे को सुकून से मैं जो है वो बाय बाय कर पाऊंगा तुम लोगों को, कि हाँ भाई ढंग से तुम लोगों ने जो है वो पढ़ा है और ढंग से अपन ने क्वेश्चन किए हैं। चलो जल्दी से करो। ओपी सवाल बोलूंगा इसको, नहीं नहीं ओपी सवाल तो नहीं है, एकदम आसान सवाल है दोस्तों। अंश ने आंसर कर दिया है D, मयंक ने आंसर कर दिया है D, JD ली ने बॉम्बे आंसर कर दिया है। माई ID इज सफर इकबाल, ओके, हेलो सफर, मिस, ठीक है। सृष्टि ने आंसर कर दिया दिल्ली, प्रगति ने आंसर कर दिया दिल्ली, ऑप्शन D, ओमकार ने आंसर कर दिया, टाइप करो। अंकुर ने आंसर कर दिया D फॉर ढोकला, वाह क्या बात है, D। तो हम चाहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्टली ओजोनोलाइसिस हो रहा है, और फिर वो 2,4 DNP टेस्ट तो दे रहा है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड तो बना रहा है वो, मगर टॉलेंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं है। तो इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है और कार्बोनिल है, तो फिर क्या होएगा, सिर्फ कीटोन बनाएगा। तो ये तोड़ेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ भी एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ भी एल्डिहाइड बन जाएगा, मगर यहाँ एल्डिहाइड नहीं बनेगा, यहाँ पर कीटोन बनेगा। तो आंसर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आंसर होने वाला है D फॉर दिल्ली, बिल्कुल सही। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, A क्या होने वाला है। सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस दे रहा है, इसका मतलब एसिडिक Hp है उसमें। येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट दे रहा है, इसके साथ 2,4 DNP, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड भी है उसमें। और ओजोनोलाइसिस करने के बाद हमारे पास ये बन रहा है C6H8O4।
C6H8O4। हाँ, 6 कार्बन यहाँ है, 6 कार्बन यहाँ है, इतने में समझ में आ जाना चाहिए कि भैया कार्बन का लॉस नहीं हुआ, कार्बन का लॉस नहीं हुआ, कार्बन का लॉस नहीं हुआ है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, कार्बन का लॉस नहीं हुआ है हमारे पास। ए फॉर आशुतोष, ए सी। ए कैसे होगा? लेट्स अब यहाँ पर अगर मैंने इसको ओजोनोलाइसिस कर दिया, 1 2 3 4 और 5 ही कार्बन रह जाएंगे, हमको 6 चाहिए। इसका मतलब स्ट्रक्चर साइक्लिक होनी चाहिए, साइक्लिक हुआ तभी ऐसा होगा दोस्तों। समझ में आ गया तुमको? तो साइक्लिक चाहिए हमको, तभी लॉस ऑफ कार्बन नहीं होगा। लॉस ऑफ कार्बन हम झेल भी नहीं सकते, हमको चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ दिख रहा है हमको 6 कार्बन से 6 कार्बन ही बन रहा है। तो आंसर क्या होने वाला है? कुछ साइक्लिक होने वाला है, साइक्लिक, साइक्लिक। एसिडिक एच भी होना चाहिए। और बोलो 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 बोलो। देखो, यहाँ पर 6 कार्बन हमको चाहिए, तो हमारे पास यहाँ देखें तो हमारे पास 6 + 1 7 कार्बन है, तो ये ऑप्शन गया। हमें यहाँ से ऑक्सीडेशन से, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से हमें कैसे 6 कार्बन ही चाहिए। इसका मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर चाहिए, इसका मतलब ये नहीं हो सकता और इसका मतलब ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास कार्बन कम पड़ जाएंगे वरना। समझ में आ गया? तो आंसर क्या होने वाला है? सी होने वाला है। तो दिस इज इट, सी। ठीक है, नेक्स्ट इज आयोडोफॉर्म, है ना। ये आयोडोफॉर्म जो है वो तुम समझते नहीं हो। आयोडोफॉर्म क्या? आयोडोफॉर्म जानते हो? आयोडोफॉर्म जो है वो I2NaOH या NaOI के साथ ये रिएक्शन करवाई जाती है। और ये टेस्ट है किसके लिए हमारे पास? ये भी मिथाइल कीटोन के लिए या फिर एल्डिहाइड के लिए टेस्ट है। मगर मैं तुमको बता दूं कि इसके अलावा भी और चीज़ें इसकी रिएक्शन दे सकती है, जैसे कि 2 डिग्री अल्कोहल में हमारे पास ये भी दे सकता है ना। 1 डिग्री अल्कोहल अकेला ऐसा है जो है ये दे सकता है 1 डिग्री। सिर्फ अकेला 1 डिग्री अल्कोहल ये है जो हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। ये दोनों कैसे दे सकते हैं कि NaOH और I2 मिलके NaOI बनाते हैं, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको ऑक्सीडाइज कर देता है कीटोन में, और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा हमारे पास एल्डिहाइड में। समझ में आ गया? तो दिस इज द ओनली 1 डिग्री अल्कोहल विच कैन गिव हेलोफॉर्म। दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल विच कैन गिव हेलोफॉर्म बाय ऑक्सीडेशन। इसके साथ साथ और भी हेलोफॉर्म दिए जा सकते हैं। लेट्स से यहाँ Cl ले लें, यहाँ हम Br ले लें, यहाँ हम OTS ले लें, यहाँ हम OBS ले लें, कोई भी लिविंग ग्रुप, यहाँ हम ONS ले लें, है ना। ये भी हमारे साथ NaOH के साथ, जैसे हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, SN2 रिएक्शन करा के हमारे पास OH में तब्दील कर देगा, फिर NaOI इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और कीटोन बना देगा। और कीटोन बनाने के बाद NaOH और प्लस I2 इसके साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन देकर CHI3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस बना देगा। तो देखना जरा, ये सबको पता नहीं होता। 1 2 3 4 5, है ना, ये सब जो है वो हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की चॉइस शिफ्ट, इवनिंग में याद कर लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ तुमको, जो कि पूछा जाता है। आपको कहा जाएगा CaOCl2। आपको दिया जाएगा यहाँ पर ये मिथाइल कीटोन, और लिखा जाएगा यहाँ पर CaOCl2 वाटर में। तो जैसे आप ये देखो तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये दोनों ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर मिलके यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस और I2 लिबरेट करता है, मतलब Cl2 लिबरेट करता है। तो ये अपने आप में दोनों मिलाकर हमारे पास कैसे हो जाते हैं? ये हमारे पास हेलोफॉर्म रिएजेंट बन जाता है। तो ये सवाल ऐसे पूछा जा सकता है आपको ब्लीचिंग पाउडर देके। समझ में आ गया? क्लियर है? तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई हेलोफॉर्म के लिए। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि एक बीकर है, ये एक नया नेक्स्ट लेवल सवाल है दोस्तों। उसमें NaCl ले लिया अपन ने और प्लस वाटर ले लिया और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। तो बताओ, और सॉल्यूशन में हमारे पास यहाँ पर हमने ले लिया है ROH, मतलब C2H5OH। तो बोलो रिएक्शन हेलोफॉर्म होगी कि नहीं होगी? जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास
कैथोड और एनोड पर हमारे पास H2 और Cl2 लिबरेट हो जाती है, ये हम जानते हैं, और सॉल्यूशन में हमारे पास रह जाता है NaOH। तो NaOH बनता है हमारे पास, Cl2 लिबरेट होती है हमारे पास, और सॉल्यूशन में हमारे पास C2H5OH है। दी ओनली अल्कोहल विच कैन गिव हेलोफॉर्म। तो ये तीनों वापस मिल गए, और इन तीनों के मिलने से हेलोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है। दोस्तों बहुत ही धांसू वाली बात है ना। एसिड के लिए टेस्ट है, NaCO3 के साथ CO2 लिबरेट कर सकता है, लिटमस टेस्ट दे सकता है, टेस्ट ऑफ एसिड अमाइड एंड एस्टर। एसिड अमाइड के लिए टेस्ट हमारे पास क्या होगा, ये अमाइड अपन ने ले लिया और प्लस NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, हीट कर दिया अपन ने, यहाँ बन जाता है हमारे पास एसिड RC डबल बॉन्ड O माइनस Na, और प्लस अमोनिया लिबरेट होती है, तो अमोनिया की खुशबू आ जाएगी। तो अमोनिया की खुशबू आ जाए तो समझ लेना वो क्या है, एसिड अमाइड। NaOH के साथ हीट करने पर अमोनिया की खुशबू आ जाए तो। और अगर ROR एस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, NaOH की, और मैं यहाँ पर साथ में इंडिकेटर यूज कर लेता हूँ फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन हमने बेसिक मीडियम में ले लिया, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, अभी पिंक। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास, और यहाँ पर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, और साथ में हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा ROH। तो हमारे पास सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो पिंक से हमारे पास सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कलरलेस। तो ये हमारे पास एस्टर का टेस्ट हो गया, ये हमारा किसके साथ हो गया, अमाइड का टेस्ट। दोस्तों बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। RCOCl के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊँ तो भी हम पहचान सकते हैं, इसकी रिएक्शन हमने करा दी ROH के साथ। ROH के साथ कराया तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाता है, SNA से OR बन जाता है, और प्लस HCl लिबरेट होता है। ये HCl का लिबरेशन है, इसका टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। HCl लिबरेट होते हुए लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो HCl लिबरेट होता हुआ हमको दिख जाएगा। समझ में आ गया। तो ये टेस्ट ऑफ एसिड अमाइड भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट, लास्ट में हम ये सवाल पूछ लेते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में एक और बात करूंगा, फिर खत्म करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स 1 and 2 कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द रिएजेंट यूजिंग रिएजेंट। कौन कौन से रिएजेंट हैं यहाँ पर, उनमें से यूज करके इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। NaCO3 के साथ कर सकते हैं क्या, जल्दी से बोलो। अगर ये सवाल दे दिया इसका मतलब कि अपन ये पांचों चीजें पढ़ चुके हैं। मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ, 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 ये भी पढ़ा चुका हूँ। हे प्रभु बताओ, बाहर चल रही है शादी, फटाके फूट रहे हैं, और हम यहाँ ब्लीचिंग पाउडर पढ़ रहे हैं। बताओ करें क्या। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये देखो, ये इन लोगों ने अपनी चला रखी है चैट में, वाह। चैट में अलग ही चल रही है अपनी कहानी, वाह बेटा वाह। यहाँ लोग पढ़ रहे हैं, तुम अपनी चला रहे हो। बॉम्बे 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 बॉम्बे। एक्वस NaCO3 के साथ तो दोनों रिएक्शन करा ही देंगे। न्यूट्रल FeCl3 के साथ हमारे पास कौन दे देता है, फिनोलिक। तो ये फिनोलिक है तो ये दे देगा, ये फिनोलिक नहीं है OH तो ये नहीं देगा, तो बी तो बिल्कुल सही है। लिटमस पेपर के साथ तो दोनों बिहेव सेम ही करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है ही। सोडियम मेटल के साथ दोनों के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये भी दोनों साथ में काम करेंगे। HCl ZnCl2 एनहाइड्रस के साथ हमारे पास ल्यूकास है, तो हमारे पास ल्यूकास है तो 2 डिग्री के साथ इसके साथ तो दे देगा, इसके साथ नहीं देगा। तो इसका मतलब हमारे पास होना चाहिए बी और ई। बिल्कुल सही जवाब दिया था आपने। किसने दिया था, किसी ने तो दिया था। आंसर होने वाला है बी फॉर बॉम्बे, है ना। वाह वाह बेटा वाह, यही है। और टेस्ट ऑफ अमाइंस में हमारे पास है NaNO2HCl। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को सेपरेट करने के काम आता है, पहले भी बता चुका हूँ। मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस में से एक था ये। 1 डिग्री के साथ नाइट्रोजन लिबरेट होती है, 2 डिग्री के साथ येलो ऑयली लिक्विड मिलता है, 3 डिग्री के साथ सॉल्ट बनता है सॉल्यूबल। इसके साथ कार्बल अमाइन के साथ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड मिलता है RNC। हाफमान मस्टर्ड ऑयल टेस्ट RNCS बनता है हमारे पास, मस्टर्ड स्मेल आती है हमारे पास, RNCS मस्टर्ड जैसी स्मेल आती है। हिंसबर्ग के लिए आप सेपरेट कर सकते हो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए। 1 डिग्री के लिए हमें जो है वो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो है वो HCl में सॉल्युबलाइज हो जाता है, सॉरी NaOH में सॉल्युबलाइज हो जाता है, ठीक है। 2 डिग्री के साथ हमारे पास इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, 3 डिग्री के साथ हमारे पास कोई रिएक्शन होती नहीं है,
है ना। डाइथाइल ऑक्जेलेट टेस्ट, ये भी आपको पढ़ना है, प्लीज़ आपको पढ़ना होगा ये। टेस्ट ऑफ अमाइंस ऐसा है। और अब ये एक सवाल है जिसके बाद अब मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो भी मैंने अभी तक बोला है। स्मेल ऑफ अमोनिया कौन लिबरेट करता है, अभी मैं बता के आया था, एसिड डेरिवेटिव्स में बात कर रहे थे जब हम। तो स्मेल ऑफ अमोनिया कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ। दोस्तों ये वो सवाल है, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा अंडरडॉग माना जाता है SNAE को, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत सालों से इग्नोर किया जा रहा है। और ये इतनी ब्यूटीफुल रिएक्शन है ना, जिस पर सवाल बनने ही चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं, प्लीज पढ़ें, सालों से इसको इग्नोर किया जा रहा है और बहुत ब्यूटीफुल रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास कौन सा होने वाला है, और अमाइड, बिल्कुल सही कह रहे हो, ए अमाइड के साथ अगर हम लेंगे तो बिल्कुल अमोनिया लिबरेट हो जाएगी। NaOH के साथ कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और साथ में अमोनिया लिबरेट हो जाए, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। चलो अब जो है वो एक लास्ट बता देता हूँ, जो कि टॉलेंस से बहुत मिला जुला है, टॉलेंस। और इसके बाद अपन बात कर लेंगे थोड़े से प्यूरिफिकेशन की, टॉलेंस की। नाइट्रो टेस्ट है ना, ये टॉलेंस से मिलकर पूछा जाता है ना, बहुत बहुत OP लेवल सवाल है। ये RnO2 यहाँ ले लूँ और प्लस मैंने यहाँ ले लिया ZnNH4Cl। बहुत OP लेवल सवाल क्यों है, क्योंकि टॉलेंस से मिला हुआ सवाल है, और टॉलेंस से जो भी मिला हुआ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। RnHOH प्लस H2O बन जाता है, और मैंने पहले बताया था तुमको कि RnHOH टॉलेंस टेस्ट दे देता है। तो अगर इसको टॉलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करा दे अब, तो हमारे पास यहाँ सिल्वर मिरर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, NO2 भी टॉलेंस टेस्ट देता है, दे सकता है, अगर उसको पहले रिड्यूस कर दिया जाए RnHOH में, है ना। और RnHOH के बाद इस हाइड्रोक्साइल अमाइन के बाद फिर उसको टॉलेंस के साथ ट्रीट करा दे तो सिल्वर मिरर मिल जाएगा। तो ये जो NO2 है जो कि टॉलेंस टेस्ट दे रही है, ये जो पूरी रिएक्शन है, इसमें पहले हमने ZnNH4Cl के साथ रिड्यूस किया और फिर उसके बाद टॉलेंस यूज करके उसको सिल्वर मिरर टेस्ट करवाया। ये कहलाता है मुलिकन बेकर टेस्ट। दोस्तों ये जो है वो कौन कौन देता है, 3 डिग्री NO2, एलिफेटिक और प्लस एरोमेटिक, अगर मान लो NO2 है। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं इसकी टेस्ट कराऊं तो हाँ बिल्कुल कर देगा, इसकी टेस्ट कराऊं तो भी ये कर देगा, है ना। तो ये टेस्ट ऑफ नाइट्रो है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने तुमको बता दी। अब मैं थक चुका हूँ, इतनी सारी चीज़ें मैंने तुमको बता दी है और सारे टेस्ट एक बार में कवर किए हैं, समझ रहे हो तुम। सारे टेस्ट मैंने जो है वो एक ही बार में कवर कर दिए हैं। अब जो है वो कुछ खास बचता नहीं करने को। हाँ बस, अगर एलिमेंटल एनालिसिस की बात करें तो वो और बात कर सकते हैं अपन, एलिमेंटल एनालिसिस की। वाह, मॉलिश टेस्ट होता है ना, शुगर के लिए, और एलिमेंटल अमाइनो एसिड के लिए हमारे पास निनहाइड्रेन टेस्ट होता है, ये आपको याद रखना होगा। फिर डिटेक्शन टेस्ट होता है हमारे पास नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन और फास्फोरस के लिए। लेसाने टेस्ट जिसको बोलते हैं, मतलब लेसाने टेस्ट में हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल के साथ सॉल्यूशन में डाल देते हैं हमारा गर्मा गर्म सोडियम मेटल, और अगर मान लो हम नाइट्रोजन का टेस्ट दे रहे हैं तो सोडियम C और N के साथ मिलके NaCN बनाता है, और वो NaCN फर्दर रिएक्शन कराते हैं अपन FeSO4 और उन सब के साथ। तो प्लीज़ वो सब अब देखना, क्योंकि वो हमारे पास समय अब क्या है, कम है। तो NaCN की वजह से हमारे पास नाइट्रोजन का टेस्ट आता है, Na2S की वजह से हमारे पास सल्फर का टेस्ट आता है, और अगर मैं बात करूँ NaCl या NaBr की वजह से हेलोजन का टेस्ट आता है, और अगर मैं बात करूँ हमारे पास किसका, फॉस्फोरस का टेस्ट आपको देखना है एक बार जल्दी से, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है तो वो आपको देखना है ना। ब्लू कलर का टेस्ट किस में होता है, जिसमें कि नाइट्रोजन मिलेगा, और नाइट्रोजन का टेस्ट ये दे सकता है, डज नॉट गिव, ये दे सकता है, इसमें कार्बन ही नहीं है तो NaCN नहीं बनेगा। ये पिछली क्लास में मैं बोल के आया था, बहुत ज़्यादा एंटीसिपेटेड सवाल है, तो ये नहीं देगा। तो आंसर हमारे पास हो जाता है C। बस अब आज के लिए जो है ना वो इतना काफ़ी है, क्योंकि हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं, और इतना सारा पढ़ना और उसके बाद पचाना दोनों ही बड़ा मुश्किल टास्क होने वाला है तुम लोगों के लिए। तो ये था आज का सेशन, आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। प्लीज़
ड्यूमास जेल्डाल तक हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस था। ड्यूमास और ड्यूमास आप पढ़ लेना, जेल्डाल बहुत ही आसान होता है, नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए होता है। H2SO4 के साथ पहले ट्रीट करते हैं, अमोनियम सल्फेट बनता है। अमोनियम सल्फेट जो बनता है और उसको जब अपन गर्म करते हैं तो अमोनिया लिबरेट होगी, अमोनिया लिबरेट होकर हमें बीकर में मिल जाएगी, फिर उसको H2SO4 के साथ टाइट्रेट कर देंगे और फिर जो H2SO4 बचेगा उसको बैक टाइट्रेट कर देते हैं NaOH के साथ। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि कितनी नाइट्रोजन उसमें है। तो 20 पेज वाली शीट, ठीक है। 20 पेज वाली यार मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि हमें स्लॉट भी देखना पड़ता है ना, तो वो स्लॉट मिलता है नहीं मिलता वो सब देखकर फिर मैं बताऊँगा। तो ये था आज का सेशन और मैं बाय करता हूँ आप लोगों को, और बाय करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपकी स्क्रीन पर मैं पूरा का पूरा छा जाऊँ। तो जल्दी से मुझे बताओ कोई और इशू, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आप लोग फेस कर रहे हों और जो मैं यहाँ पर बैठे बैठे सॉल्व ना कर पाऊँ, मतलब कर पाऊँ। हाँ प्लीज़ इसको पूरा एक बार देखना और इससे नोट्स बना लेना। थैंक यू सृष्टि। मैंने सारा POC कवर करने की कोशिश की, थोड़ा सा रह गया, वो प्लीज़ आप लोग जाके कवर कर लेना। इंस्टा ID ढूंढ लेना यार, मिल जाऊंगा। सद्दाम 20 पेज वाली शीट वो मुझे बनानी पड़ेगी ना, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा विच बुक। गुड नाइट गुड नाइट। तो दोस्तों ये थी मेरी क्लास, ये थे हम और हम कर रहे थे, ये हमारी पढ़ाई हो रही थी। बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.